नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम 31 जुलाई करंट अफेयर का बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में डेली पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसके बाद यूट्यूब चैनल है और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी करंट अफेयर आएगा। तो आगे चलते हैं डिस्कस। ठीक है, तो 4 जिलों में विकसित होंगे इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, तो कहाँ कहाँ होंगे? पहला राजनांदगांव में। ठीक है, यहाँ पर विशेष तौर पर स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पटेवा। ठीक है, थमतरी, ये मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग ठीक है विकसित किया जाएगा। उसके बाद धूम्रपाली में, जांजगीर चांपा में है, ये विशेष तौर पर याद रखिए कि यहाँ पर भी मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित होगा। उसके बाद सलखान, ये है बस्तर में। ठीक है, यहाँ भी मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, राजनांदगांव में विशेष है। ठीक है, इस पे उसके बाद बात उद्देश्य क्या है इसका देख लेते हैं। तो राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का दायरा नए क्षेत्रों तक बढ़ाना। ठीक है, और एक ही छत के नीचे अलग अलग इंडस्ट्री जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, पैकेजिंग है ना, इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट्स आदि इकाइयों की स्थापना करना जो एक ही जगह मिले। ठीक है, उसके बाद विशेष ये है कि एरोस्पेस के लिए इंडस्ट्री भी कहाँ लगाया जाएगा? राजनांदगांव में, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा। ठीक है, वहीं पर आज के पेपर में नीलम सराई जलप्रपात के बारे में उल्लेख था, तो ये कहाँ है? बीजापुर में अवस्थित है। ठीक है, महादेव घाट ये रायपुर में अवस्थित है, पूछ लिया जाता है जियोग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए चित्रकूट जलप्रपात, तो इसे क्या, ये कहाँ स्थित है? बस्तर में स्थित है। ठीक है, इसे भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये घोड़े की नाल की आकृति है। इसकी आकृति क्या है? घोड़े की नाल की आकृति है और ये रंग बदलता है। ठीक है, वर्षक दिनों में अपना रंग बदलता है, इसलिए प्रसिद्ध है। और बस्तर में पर्यटन में वृद्धि इसके कारण ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विवेकानंद एयरपोर्ट, तो ये क्या है? रायपुर में है। ठीक है, और इसमें एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें ये दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पुणे का है। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ का एयरपोर्ट का भी नाम आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बोर्डिंग सेंटर, ठीक है, ये तैराकी के लिए स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? रायपुर में, अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल में। अरुण साहू जी के द्वारा बताया गया है। ठीक है, और अनुष्का भगत ये कहाँ की रहने वाली? बिलासपुर की। ठीक है, ये तैराकी से संबंधित है, तो सीजीपीएससी प्री में पूछ लिया जाता है कि कौन सा खेल से संबंधित है ऐसे करके। ठीक है, तो अनुष्का भगत याद रखिएगा, तैराकी से संबंधित है। वहीं पर बात कर लेते हैं सूरजबाई खांडे के बारे में। ठीक है, तो ये राज्य की भरथरी गायिका है। ठीक है, और भरथरी गायन में क्या क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है, जिसमें तंबूरा, तबला, मंजीरा, बांसुरी, ढोलक ये सब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ जन्मी थी? बिलासपुर में। ठीक है, बिल्हा तहसील के पास। ठीक है, उसके बाद भरथरी, इसे क्या है विशेषता में? भरथरी, डोला मारू, चैनई गायन, आल्हा उदल जैसी लोक गाथाओं को प्रस्तुत किया था इन्होंने। ठीक है, और 1986 में सोवियत रूस भारत महोत्सव भी शामिल हुए थे। उसके बाद इनको दाऊ रामचंद्र देशमुख और देवदास बंजारी स्मृति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसको आर्ट एंड कल्चर से हम लोग जोड़ सकते हैं, सीजीपीएससी के मेंस से। ठीक है, और सीजीपीएससी प्रीम भी पूछ लिया जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं, डेली करते हैं हम लोग मंत्री और उनके विभाग। तो आज है मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी। ठीक है, तो इनके पास क्या है? इनके पास है महिला एवं बाल विकास। ठीक है, और समाज कल्याण। आगे बढ़ते हैं, वहीं पर बात करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में। तो सुमन गिल ये चर्चा में है, क्या है? क्रिकेटर है, जानते ही होंगे। ठीक है, वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बल्लेबाजी की श्रेणी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? जापान में, आईची में। ठीक है, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर। ठीक है, 2026 में। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स अभी जो चल रहा है, इसके बारे में तो डेली आते ही है। तो बात कर लेते हैं, भारत का तीसरा गोल्ड मेडल जीता है।
ठीक है। तो ये दिलीप महादूत है, ठीक है। इनका स्पर्धा क्या था, पैरा एथलीट T47 कैटेगरी 100 मीटर, ठीक है, रेस, ठीक है, 10.71, ठीक है, सेकेंड में पूरा करके रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद यहीं पर बात करते हैं इसी स्पर्धा में सिल्वर मेडल, ये भी भारत के हैं, मोहम्मद बासिल इनका नाम है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। गोल्ड मेडल को ही पूछा जाता है, दिलीप महादूत है, ठीक है, स्पर्धा याद रखिएगा इनका। आगे बढ़ते हैं, रक्षा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये अक्षय, ठीक है, तो अक्षय, अक्षय क्या है, स्वदेशी तीव्र गति पोत है। तो इसका कमीशन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में है, ठीक है, शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम भी है, ऐसे करके। तो ये कमीशन होता है, 2-3 जगह ही होता है अधिकतर, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, ठीक है। इसको बनाया है यानी कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा उतारा गया है, ठीक है, इसको, ठीक है, उसमें शामिल किया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं INS मछलीपट्टनम। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये क्या है, ऐसे करके पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, ठीक है। तो विशेष क्या है, उथले समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाता है, ठीक है। बाहर से पनडुब्बी थोड़ी आई रही है नीचे नीचे, जैसे चाइना वाइना जासूसी के लिए भेज देते हैं, है ना, इनका पता लगाते हैं उथले समुद्र में, ठीक है। याद रखिएगा विशेष तौर पर INS मछलीपट्टनम, ठीक है। इन्वायरमेंट, ठीक है, परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, ये भारत स्थान है 176वें, ठीक है। इनका स्कोर देख लीजिए, उतना तो स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं रहता, फिर भी देख लेते हैं, 22-10-22-4-6, ठीक है, 100 में पाया है, ठीक है। जारी करता क्या है, ये थोड़ा पूछ लिया जाता है, येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर में नेशनल चैंपियनशिप, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा हार्ड लगते हैं, तो देख लीजिए कहाँ हुआ है, ठीक है, जूनियर है ना ये। तो आयोजन कोयम्बटूर तमिलनाडु में, अवधि क्या है ये, समय, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2026 तक होगा, 30 टीमें इसमें भाग ले रही है, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले करेंट अफेयर के साथ कल।